हाय एवरीवन, माय सेल्फ अजिता एंड यूर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हमारा क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वह है द रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज कौन थे और 1815 के बाद में क्या हुआ उनका, तो यहाँ पे है वो। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उनका विजन क्या था, उन लोगों ने किस तरह से काम किया, ये सारा कुछ जानेंगे। ठीक है। तो आफ्टर 1815 में क्या हुआ था, देखो 1815 में 4 कंट्रीज ने मिलकर, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रूसिया एंड ब्रिटेन ने मिल करके जो नेपोलियन थे उनको वाटरलू के वॉर में हरा दिया था। ठीक है। और उनके डिफीट के बाद में ही क्या हुआ कि जो पावर था वो किसके हाथ में आ गया, तो पावर आ गया था ओल्ड रिजीम को जो सपोर्ट करते थे कंजर्वेटिव्स, है ना, उनके हाथ में पावर दोबारा यहाँ पे आ गया था। ठीक है। तो अब क्या था कि जो नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो लोग अब क्या नहीं कर सकते थे, तो अब ओपनली वो लोग जो ये कंजर्वेटिव्स थे इनको अपोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स अब आए थे पावर में वो किसी को भी सहने के मूड में नहीं थे। ठीक है। उनका ये था कि ज़्यादा अगर कोई चिल्लाए तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, मतलब बाहर भेज दो, है ना, या उसको पनिशमेंट दे दो। तो इस तरह अब क्या था कि जो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे जिनको कि रेवोल्यूशनरी कहा गया है, ठीक है, तो ये सब टाइम लेके क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि इन्हें लगा कि अब जो है हमारी दाल लल्ली नहीं करने वाली है फिलहाल, तो अभी हमारा जो है वो सही टाइम नहीं है, अपना टाइम आएगा टाइम। तो इन्होंने क्या कहा, ये सब क्या किया, इन लोगों ने सब अंडरग्राउंड हो गए, मतलब ओपनली तो अपोज नहीं कर सकते थे, लेकिन अंडरग्राउंड होकर तो कर सकते थे ना, अंदर अंदर जाकर के लोग अपना जो है काम वो करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो अब यहाँ पर रेवोल्यूशनरी होने का मीनिंग क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो रेवोल्यूशनरी मीन a commitment to oppose monarchical forms established after Vienna Congress। वियना कांग्रेस, जब नेपोलियन को हराने के बाद जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें जो ओल्ड रिजीम की चीज़ें थी उनको रीस्टोर किया गया था, जैसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीस्टोर कर लिया गया था, है ना। तो रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि वो कमिटेड थे, क्या वो कमिटेड थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो भी वियना कांग्रेस की जो भी चीज़ें थी उनको भी ये लोग क्या करते थे, अपोज करते थे, जो रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, इसके लिए कमिटेड थे। रेवोल्यूशनरीज और क्या सोचते थे, तो रेवोल्यूशनरीज saw that the creation of nation states is necessary for the freedom। क्योंकि रेवोल्यूशनरीज का क्या मानना था कि फ्रीडम के लिए नेशन स्टेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। जब तक हमें ये नहीं पता है कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, कंट्री कैसा है, कौन सा है, तब तक हम किसके लिए लड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए इनको लगा कि नेशन स्टेट्स होना जो है वो मस्ट है फ्रीडम के लिए। अब एक रेवोल्यूशनरी की यहाँ पे बात की गई है, देखो अब रेवोल्यूशनरी समझ आ गया होगा ना, रेवोल्यूशनरी मीनिंग जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करें, जो वियना कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो चीज़ें रिस्टोर की गई थी उसको जो अपोज करें। ठीक है, वो हो गए कौन, रेवोल्यूशनरी। तो यहाँ पे जो इटालियन रेवोल्यूशनरी एक हैं गुसेपी मैज़नी, उनके बारे में बात की गई है। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो जेनेवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। ठीक है। अब ये क्या था, तो ये मेंबर बनते हैं सबसे पहले सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के, कार्बोनरी सेक्रेट सोसाइटी थी, उसके ये मेंबर बन जाते हैं। सेक्रेट सोसाइटी समझ गए ना, वही अंडरग्राउंड सोसाइटी थी। ठीक है। तो उसके ये मेंबर बन जाते हैं। एंड इन द एज ऑफ 24 सेंट टू एक्साइल फॉर द अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। और क्या होता है, देखो मैंने बताया कि जो कंजर्वेटिव्स इस बार फॉर्म में आए थे या पावर में आए थे, वो किसी को भी झेलने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सेंसरशिप भी लगा दी थी कितनी अच्छे तरीके से, कि कोई भी रेवोल्यूशन से जुड़ी कोई भी बात कहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में कहीं भी छपी हुई ना दिखाई दे, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई कोई बात करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा इनका मन बन जाए रेवोल्यूशन करने का, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि 24 की ही इनकी उम्र थी, गुसेपी मैज़नी की, और उसी टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, लिगुरिया में अटेम्प्ट कर दिया। हालांकि वो फेल हो गया अटेम्प्ट इनका। ठीक है। मतलब कोशिश की इन्होंने रेवोल्यूशन लाने की, एक रिवोल्ट कर दिया। तो इसके लिए क्या किया गया कि इनको एक्साइल दे दिया गया। एक्साइल मतलब देश निकाला दे दिया गया। जैसे इंडिया में होता था ना, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स भी लोगों को काला पानी दे देते थे, काला पानी उनको रंगून भेज दिया जाता था कि अलग जाओ वहाँ रहो जाके, है ना। तो उसी तरह से इन्होंने उनको एक्साइल दे दिया, देश निकाला दे दिया, देश से बाहर जाओ, है ना, ऐसे। अब ही बिलीव, जो गुसेपी मैज़नी थे, इनका क्या मानना था, ये क्या सोचते थे,
तो ये सोचते थे, ही बिलीव दैट द इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। इनका ऐसा मानना था कि इटली जो है, क्योंकि इटालियन थे, इनका मानना था इटली जो है उसको पैचवर्क नहीं, मतलब ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ। अभी जब आप चैप्टर में आगे जाएंगे तो जानेंगे कि इटली जो है वहाँ पे कई उसमें पैचवर्क थे, ठीक है। तो ये कहते थे कि इटली जो है उसको पैचवर्क में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको यूनाइटेड एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, ठीक है। और इनका भी मानना था कि गॉड ने सभी को यूनाइटेड रहने के लिए बनाया है, तो ऐसे किंगडम्स जो है वो सही नहीं होना, ठीक है। और जब इनको एक्साइल दे दिया गया तो उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि ये रुक गए, वहाँ जाके एकदम शांत हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप या ये बनाई इन्होंने मर्सिलीज में, और ये बर्न में इन्होंने 2 सोसाइटीज़ अपनी सेक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर दी। और जब फॉर्म करी इसमें इन्होंने जिन लोगों को रखा वो भी इन्हीं की तरह माइंडेड थे और इन्हीं के एज ग्रुप के भी थे, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप और सेम माइंडसेट। ऐसे लोगों को इन्होंने क्या किया, अपनी जो यंग यूरोप और यंग इटली जो बनाई उसमें लोगों को क्या किया, ज्वाइन करवाया, मेंबर्स उनको बनाया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अलावा क्या था, तो इनको फॉलो करते हुए, गुसिपी मैजिनी को फॉलो करते हुए, इनको देखते हुए और भी जो अलग अलग स्टेट्स थे, जो अलग अलग, जैसे आज के टाइम पे जो फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, तो तब ऐसा नहीं था कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड था, लेकिन तब वहाँ पे फ्रांस था, ठीक है। तो वहाँ पे भी और जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भले ही अलग अलग एरियाज़ के थे, लेकिन उनके जो उनके आइडियोलॉजी थी, जो आइडियाज़ थे उनके, वो लगभग सेम थे, है ना। तो उन लोगों ने भी अलग अलग सेक्रेट सोसाइटीज़ क्या की, फॉर्म की। मतलब इनको देखते हुए इन्होंने इटली फॉर्म की, तो इनको देखते हुए अलग अलग स्टेट्स में भी बहुत सारे लिबरल्स ने, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ ने अलग अलग सोसाइटी क्या करी, फॉर्म करी, है ना। तो इससे क्या हुआ, अब इनके इतना ज़्यादा इनका ये देखते हुए जो, मतलब ये गुसिपी मैजिनी जो थे, इनके जो आइडियाज़ थे वो इस तरह से, इनको देखते हुए जो ड्यूक मैटरनिक थे वो, मतलब जो कंजर्वेटिव थे एक तरह से वो डर गए थे। मतलब उनको लगा कि ये गुसिपी मैजिनी भाई पता नहीं क्या करने, है ना। तो उन्होंने रिवोल्यूशनरीज या गुसिपी मैजिनी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था ड्यूक मैटरनिक ने। ड्यूक मैटरनिक याद है ना, जिन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला दैट द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने जो गुसिपी मैजिनी है इनको अपने सोशल ऑर्डर का, मतलब कंजर्वेटिव्स के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है, सबसे खतरनाक एनिमी बताया है। और जो ड्यूक मैटरनिक है इनको याद रखना, क्योंकि इनका आगे भी एक या दो स्टेटमेंट इनके और अभी चैप्टर में, ठीक है। और क्वेश्चन रेवोल्यूशनरीज पे डायरेक्ट आता है, गुसिपी मैजिनी पे भी डायरेक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दैट वाज गुसिपी मैजिनी। तो ये सारा कुछ आप लोगों को क्या करते, पढ़ते और मतलब मेमोराइज करते हुए चलना है, चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।